दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे ITI इंजीनियरिंग ट्रेड से करते हैं उनको एक चैप्टर आता है आइसोमेट्रिक और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक। उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में, उसमें आइसोमेट्रिक चित्र को ऑर्थोग्राफिक में बदलना होता है और उसके जो फंडामेंटल होते हैं जब तक वो आपको क्लियर नहीं होंगे तो वो आप उसको सवाल को कर ही नहीं सकते। तो फंडामेंटल समझने के बाद ही अगर उस सवाल को करोगे तो आप बड़ी इजी से कर सकोगे। तो मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो फंडामेंटल समझाने के लिए कर रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीज़ें होंगी और बहुत डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे अगर हम 360 डिग्री को 4 भागों में बाँटें तो वो 90-90 के 4 क्वार्टर बनते हैं। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 0, 4 क्वार्टर होता है। तो उसमें पहला जो क्वार्टर होता है 0 से 90 वाला उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। दूसरा होता है 90 से 180 उसको सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 0 या 360 तक उसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर होता है उसके अंदर क्या होता है, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन थी और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पर लाइन की जगह प्लेन होता है। एक वर्टिकल प्लेन है ये वाला और ये वाला, उसके बाद ये हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन होते हैं। वर्टिकल का मतलब खड़ा प्लेन तल और हॉरिजॉन्टल का मतलब पड़ा तल, क्षैतिज। ठीक है। और इसमें एक तीसरा तल होता है जिसको कि हम AVP कहते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर पूरा खोल के समझाएं तो एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, यानी कि एक अतिरिक्त वर्टिकल प्लेन और होता है। क्योंकि हमारे जब आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर हम 3 तरफ से वस्तु को देख करके चित्र बनाते हैं। और आइसोमेट्रिक हमारा जो चित्र बनता है वो हमेशा, अगर इस चित्र की बात करें तो ये आइसोमेट्रिक के अंदर है। यहाँ पर हमारे आइसोमेट्रिक में खासियत ये होती है चित्र में कि वस्तु की तीनों डायमेंशन जो उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो एक ही चित्र में दिखाई दे जाती है। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्शन होते हैं उसके अंदर किसी में भी एक ही चित्र में तीनों डायमेंशन नहीं दिखाई देती। इसी तरह ऑर्थोग्राफिक के अंदर हमको किसी भी एक चित्र के अंदर 2 ही डायमेंशन दिखाई देंगी, या तो लंबाई ऊंचाई दिखाई देगी या लंबाई चौड़ाई दिखाई देगी या चौड़ाई ऊंचाई दिखेगी। तो आइसोमेट्रिक इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर तीनों डायमेंशन देती है। तो हमारे जो एग्जाम में सवाल आता है वो आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में बदलने वाला आता है। तो यहाँ पर हमारी जो स्थिति है उसके अंदर ये वर्टिकल प्लेन है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और तीसरा हमारा AVP है, अतिरिक्त, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये हमारा सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। अब इसमें क्या होता है कि वर्टिकल प्लेन तो हमारा स्थिर रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, वो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर है वो वाला नीचे जाएगा घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, और थर्ड के अंदर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा इधर ऊपर की तरफ जाएगा घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार। क्लियर हो गया। और हमारा जो ये AVP है वो इधर राइट में भी होता है और इधर लेफ्ट में भी होता है। तो वस्तु को जिधर रखते हैं उसके हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया बात। अब हम अगर यहाँ पे वस्तु रखते हैं फर्स्ट क्वार्टर में तो क्या होगा कि देखने वाला हमारा यहाँ खड़ा है जहाँ मेरी ये पेंसिल है, तो इसके अंदर क्या होता है कि देखने वाले के विपरीत दिशा में चित्र बनता है। तो इधर से जब देखेंगे तो ये फ्रंट कहलाएगा, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये प्लान कहलाएगा, और साइड से कहेंगे तो साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखने वाला यहाँ है, वस्तु हमारा बीच में, तो इसका जो दृश्य बनने वाला है वो पीछे बनेगा। तो हमारा सामने वाला जो दृश्य है वो वर्टिकल प्लेन पे बनता है, ऊपर से देखने वाला हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। ठीक है। वो अपोजिट ऊपर से देखेंगे तो नीचे बन रहा है। तो इसके अंदर क्या बात पकड़ में आ रही है फर्स्ट एंगल के अंदर, कि फर्स्ट एंगल के अंदर जब भी वस्तु को देखा जाएगा उसका चित्र देखने वाले के विपरीत दिशा में बनेगा। तो ऊपर से देखेंगे नीचे बनेगा, सामने से देखेंगे पीछे बनेगा, राइट से देखेंगे लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में बनेगा। तो इसका सिद्धांत याद हो गया। फर्स्ट एंगल का सिद्धांत होता है वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में चित्र बनता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार नीचे चला जाता है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या बनता है हमारा, टॉप व्यू या प्लान, जो कि ऊपर से देखने में बनता है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये क्वार्टर समझ में आ गए होंगे आपको। तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट एंगल में देखो, वर्टिकल प्लेन हमारा ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा नीचे है। वर्टिकल प्लेन पे हमारा बनता है फ्रंट और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है हमारा प्लान, जिसको कि हम टॉप व्यू भी कहते हैं। तो हमारी कोई भी स्थिति हो जाए फर्स्ट एंगल में, चाहे राइट से देखें चाहे लेफ्ट से देखें, हमारा प्लान हमेशा नीचे ही बनेगा, ऊपर से देखने पर नीचे बन रहा है। अब इसको हम और अगर समझना चाहें थोड़ा गहराई से, तो हमारी ये जो स्थिति है वो हमारी फर्स्ट एंगल की स्थिति है, ये वाली। ठीक है। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, AVP प्लेन, है ना। यहाँ पे अगर वस्तु को बीच में रखा गया तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया, वर्टिकल प्लेन ऊपर चला गया,
और जब वस्तु हमारा यहाँ रखी है और हम इसको उल्टे हाथ की तरफ से देख रहे हैं तो हमारा जो राइट हैंड साइड में जो AVP होगा उस पर जा करके चित्र बनेगा और ये हमारा घूम करके 90 डिग्री घूम करके साइड में चला जाएगा, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन के साइड में चला जाता है। क्लियर? यानी कि वर्टिकल प्लेन पे हमारा फ्रंट बन रहा है, उसके ही राइट में जा रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, फ्रंट के साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेकिन अगर वस्तु को हम राइट साइड से देखते तो उसका साइड व्यू लेफ्ट में बनता है, लेकिन कहलाता वो राइट हैंड साइड व्यू। और प्लान हमेशा हमारा फ्रंट के अंदर फर्स्ट एंगल में नीचे की तरफ बनता है। ये हमारा फंडा हमको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा थर्ड एंगल का है। थर्ड एंगल में क्या होता है? अच्छा, यहाँ फर्स्ट एंगल में एक चीज़ और समझो कि फर्स्ट एंगल में ये तीनों जो तल हैं उनको हम नॉन ट्रांसपेरेंट मानते हैं। नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। क्लियर? जैसे दीवार होगी उसके आर पार दिखाई नहीं देगा। इसके अगर और भी थोड़ा गहराई में जाएं तो अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के मान लीजिए टॉर्च, ये पेंसिल की जगह टॉर्च रख दें और यहाँ हमारी कोई वस्तु है, जैसे कि मैं यहाँ इसको समझाऊँ, ये आप वस्तु देख रहे हो, ऑब्जर्वर वस्तु को सामने से देखते हुए अगर यहाँ पे हम टॉर्च रख लें, टॉर्च से इसके ऊपर लाइट मारेंगे तो इसकी सारी जो छाया वो पीछे मिलेगी, है ना। तो देखने वाले की अपोजिट साइड हो गई। ऊपर से टॉर्च मारेंगे तो नीचे मिलेगी, लेफ्ट से मारेंगे तो राइट में मिलेगी। तो फंडा और भी क्लियर हो गया ना इस बात से। तो ये हमारा था फर्स्ट एंगल। अब थर्ड एंगल में क्या होता है? थर्ड एंगल में देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर ये थर्ड एंगल है और वस्तु हमारी यहाँ होगी। देखना हमको इधर से ही है, ठीक है। इधर से जब देखेंगे तो हमारी जो तल है ये वाला और वर्टिकल प्लेन जो है वो हमारा बीच में आ गया, यानी कि हमारे देखने वाले और वस्तु के बीच में हमारा चित्र बन रहा है। फर्स्ट एंगल में क्या था? देखने वाले के बाद वस्तु थी और वस्तु के पीछे हमारा चित्र बन रहा था। लेकिन थर्ड एंगल में हमारा क्या है? वस्तु हमारी यहाँ रखी है, देखने वाला यहाँ खड़ा है और दोनों के बीच में हमारा चित्र बनेगा। इसलिए ये जो तल होता है हमारे थर्ड एंगल के वो होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिसके अंदर आर पार दिखाई देता है, तो ये हम कांच मान सकते हैं इसको। क्लियर है? और थर्ड एंगल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ऊपर चला जाता है। ऊपर से देखा, यहाँ बना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और ये चला गया ऊपर। किसके ऊपर चला गया? वर्टिकल प्लेन के। इसलिए थर्ड एंगल का जो सिद्धांत होता है वो होता है वस्तु को जिधर से देखा जाता है उसी की तरफ उसका चित्र बनता है। यानी कि ऊपर से देखेंगे तो ऊपर बनेगा, राइट से देखेंगे तो राइट में, और लेफ्ट से देखेंगे तो लेफ्ट में बनेगा। फंडा क्लियर? तो हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि हमारा प्लान अगर समझ में आ जाएगा कि कहाँ बन रहा है तो आपको उसके सिद्धांत भी याद आ जाएंगे कि फर्स्ट एंगल में प्लान हमारा देखने वाले के नीचे, विपरीत दिशा में नीचे बनता है, नीचे बन के वो नीचे चला जाता है। इसलिए हमारा फर्स्ट एंगल के अंदर प्लान नीचे चला गया और थर्ड एंगल के अंदर ऊपर से देखने पर ऊपर ही बन रहा है। जिधर से देखा उधर ही बन रहा है, ऊपर से देखा ऊपर चला गया, वो हमारा थर्ड एंगल होता है। तो थर्ड एंगल में हमारा जो प्लान होता है वो ऊपर चला जाता है, फ्रंट के ऊपर। तो इसको इस चित्र से समझ सकते हैं अपन। यहाँ पे ये वस्तु है, मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये थर्ड एंगल। वस्तु को हमने यहाँ से देखा, इसके अंदर हमारे ये ट्रांसपेरेंट तल है। अब ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो प्लान है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा तो ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर जाएगा? वर्टिकल प्लेन के। और ये यहाँ पे क्या बनता है? फ्रंट। और ये हमारा टॉप व्यू कहलाता है या प्लान कहलाता है, और ये हमारा साइड व्यू कहलाएगा। अब ये साइड कौन सा है? ये जो फ्रंट है उसके लेफ्ट में है कि राइट में? ये वाला लेफ्ट में। अगर यहाँ पे भी अगर वस्तु रख रहे हैं तो हम लेफ्ट से ही देख पा रहे हैं इसको। इस कंडीशन में हमारा साइड व्यू जो है फ्रंट के लेफ्ट में बन रहा है। लेफ्ट से देखा लेफ्ट में बना, राइट से देखा राइट में बना, ऊपर से देखा ऊपर बना। इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड एंगल का सिद्धांत हो गया। वस्तु को जिधर से देखा जाता है उधर ही उसका प्लान फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनते हैं। तो ये आपको फर्स्ट एंगल और ये थर्ड एंगल समझ में आ गया होगा। अब सिंबल की बात करें तो ये हमारा होता है फर्स्ट एंगल का सिंबल। देखो हमारा वस्तु यहाँ रखी है, इधर से अपन देख रहे हैं और इसके पीछे ये बन रहा है इसका फ्रंट। साइड से देखेंगे तो इधर ये गोले बन रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल के सिद्धांत के अनुसार ये जो AVP इधर घूम के इधर चली जाएगी। इसीलिए हमारा ये जो हमारा सिंबल जो होता है उसके अंदर हमारी जो गोले हैं वो छोटी लाइन के अपोजिट साइड में बनते हैं। फर्स्ट एंगल का सिद्धांत अपोजिट होता है, ये समझ लो। तो छोटी लाइन के अपोजिट में अगर गोले बनाओगे तो ये फर्स्ट एंगल का सिंबल कहलाएगा। और थर्ड एंगल का देखो आप, थर्ड एंगल में देखो आप, ये हमारी थर्ड एंगल की स्थिति है। इधर से देखा, लेफ्ट से देखा, लेफ्ट में बनेगा तो ये फ्रंट के लेफ्ट में हमारा साइड व्यू बन गया। तो छोटी लाइन की तरफ अगर बनाओगे गोले तो वो थर्ड एंगल का सिंबल हो जाएगा। तो याद हो गया सिंबल याद करने का तरीका। सिद्धांत याद रखो, छोटी लाइन के अपोजिट साइड बनाओगे फर्स्ट एंगल का बनेगा, छोटी लाइन की साइड में गोले बनाओगे तो थर्ड एंगल का होगा। और थर्ड एंगल को इस चित्र से भी समझ सकते हो आप कि यहाँ देखो आप,
वस्तु ये रखी, ये वाली वस्तु इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, देखने वाले की तरफ ही हमारा फ्रंट बन गया, ऊपर से देखा ऊपर बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और लेफ्ट से देखा तो लेफ्ट साइड में बन गया। अब इसको जब खोलेंगे तो हमारा वर्टिकल प्लेन हमारा यहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला गया, तो इसी वजह से इसका प्लान भी ऊपर चला गया, और लेफ्ट से देखा तो लेफ्ट में इसका साइड व्यू आ गया। और इसमें सवाल कैसे आता है, दिए गए वस्तु के समपरिमाण दृश्य यानी आइसोमेट्रिक व्यू को तृतीय कोण प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी आकृति दिख रही है। इसके अंदर जो मेरा तरीका है समझाने का, उसके अंदर मैं 6 स्टेप समझाता हूँ। 6 स्टेप क्या होते हैं? पहले स्टेप के अंदर हमारा होता है कि हम पहले फ्रंट साइड और जो हमारा प्लान होता है तो उसकी स्थिति डिसाइड करते हैं। तो उसके अंदर पहले स्टेप के अंदर मैं 2 खड़ी लाइन और 1 पड़ी लाइन खींच करके करता हूँ। तो ये हम थर्ड एंगल लेंगे, तो इसके अंदर फ्रंट हमेशा हमारा नीचे बनेगा और प्लान हमेशा हमारा ऊपर बनेगा। अब रह गई बात साइड व्यू की, तो अब जब साइड व्यू को डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि वस्तु को देख किधर से रहे। फ्रंट हमारा ये है, तो हमारी साइड व्यू होती है 2, एक तो होती है ये लेफ्ट, ठीक है, और एक होती है ये राइट। तो अगर मैं इस वस्तु को इस समय देख रहा हूँ, जब मेरा फ्रंट यहाँ पे है, तो मेरे को केवल लेफ्ट से ही वस्तु दिखाई देगी, राइट से दिखाई देगी ही नहीं। क्लियर बात? तो जब लेफ्ट से दिखाई देगी तो इसका साइड व्यू कहाँ बनेगा? लेफ्ट में, क्योंकि थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं। तो वो फ्रंट के हमारे थर्ड में हमारे लेफ्ट बनेगी, इसलिए यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहलाएगी। और ये वाला जो खाना है यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन खींच करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो डिसाइड हो गया फ्रंट, प्लान और साइड व्यू। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है इसके अंदर अधिकतम लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। यानी कि ये जो हमारा आइसोमेट्रिक चित्र है, इसके अंदर वस्तु जो है हमारी, उसकी अधिकतम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो देखो यहाँ पर ये 70 है, ये 50 है और ऊंचाई हमारी 60 है। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई? 70 हो गई, चौड़ाई हमारी 50 हो गई और ऊंचाई हमारी 60 हो गई। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे फ्रंट, साइड और प्लान के अंदर आयत या वर्ग बनाओ। ठीक है, आयत वर्ग बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमारे को फ्रंट के अंदर ये आयत बनेगा, उससे हमारा चित्र बाहर जाएगा ही नहीं, 1 mm भी बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले पहला स्टेप था, इसके अंदर हम 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन गाइड लाइन के तौर पे खींच लेते हैं। इस तरह से 4 खाने यहाँ पे बन जाते हैं। और 4 खानों में जैसे हमने यहाँ देखा कि ये वाला खाना हमारा खाली था, तो हमने यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन खींच दी। इसके बाद हमने आयत और वर्ग डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं वस्तु को यहाँ से फ्रंट में देख रहा हूँ तो 2 डायमेंशन मेरे को कौन कौन सी दिख रही हैं, एक तो लंबाई दिखेगी और एक ऊंचाई दिखाई देगी। तो हमारा जो तीसरे के अंदर जो हमारा फ्रंट है, उसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, लंबाई कितनी है 70 और ऊंचाई कितनी है 60। हो गया डिसाइड। यानी कि मैं फ्रंट का अगर आयत बनाऊँ तो ये मेरा मान लीजिए 70 है और ये मेरा 60 है। अब ये मेरा फ्रंट यहाँ पे बनने वाला है और ये मेरा आयत डिसाइड हो गया। इससे बाहर मेरा चित्र नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में, और ये सारी लाइनें हल्की होनी चाहिए। जैसे ही आप ये गाइडलाइन खींचोगे, इस वाली गाइडलाइन को ऊपर ले जाओ और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इधर साइड में ले जाओ। इस ले जाने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमारा जो भी आयत या वर्ग बनने वाला, उसकी एक डायमेंशन हमको मिल गई। क्योंकि यहाँ एक सूत्र रखता है कि फ्रंट का जो बेस होता है वो हमारे प्लान के लिए भी बेस होता है। तो फ्रंट का बेस क्या है, ये है, ये और ये। आयत और वर्ग में 2 ही चीज़ होती है, बेस और हाइट। तो इसके अंदर बेस हमारा डिसाइड है, ये हमारा 70 है, हाइट हमारी 60 है। तो ये 70 जो है ना, यहाँ पे भी 70 होगी और ये प्लान के लिए भी 70 हो जाएगी। तो एक सूत्र हुआ है, फ्रंट का बेस हमारा प्लान के लिए बेस का काम करता है। इसी तरह फ्रंट की जो हाइट है वो हमारी साइड के लिए हाइट का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट है, ये हमारा साइड बनेगा, तो इसकी ये जो हाइट है ये 60, वो हमारे साइड के लिए भी हाइट का काम करेगी। इसीलिए यहाँ पे ये सूत्र आ गया। और तीसरा होता है हमारा कि साइड की जो बेस होती है वो प्लान के लिए हाइट का काम करती है। तो ये मैं अभी आगे समझाता हूँ। तो यहाँ हमारा हाइट डिसाइड हो गया, हमने इस गाइडलाइन को आगे बढ़ा दिया, इस गाइडलाइन को इधर बढ़ा दिया। अब हम प्लान बनाएंगे। तो प्लान में हम ऊपर देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक तो ये लंबाई दिखेगी, एक चौड़ाई दिखाई देगी। प्लान में कभी भी ऊंचाई दिखाई नहीं देती। तो लंबाई और चौड़ाई। अब हमारे पास देखो, ये लंबाई तो आ गई, यहाँ से ये आ गई ना। अब चौड़ाई हमको बनानी है सिर्फ। चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 50। तो मान लीजिए ये 50 मैंने चौड़ाई ले ली। अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि इसकी गाइडलाइन ऊपर चली गई, इसकी गाइडलाइन पहले से, इसकी गाइडलाइन में लेकर के इधर लाऊंगा 45 डिग्री की लाइन वाली पे, और इसको नीचे ले आऊँगा। नीचे लाने से क्या होगा, मेरा जो ये साइड व्यू बनने वाला है उसके लिए मेरे पास
ये जो दूरी है ये वाली, ये डिसाइड हो गई। ये कितनी है? 50 के बराबर। तो मैंने बताया था ना, साइड का जो बेस है प्लान के लिए हाइट होता है। साइड का बेस, ये साइड के लिए जो बेस है, सॉरी प्लान की जो हाइट है, प्लान की जो हाइट है ये, वो हमारे साइड के बेस के काम करेगी। तो ये हमारा 50 है, तो घूम करके ये हमारा 50 हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूले तीनों सेट हो रहे हैं इसके अंदर। अब ये गाइडलाइन खींचने से क्या हुआ, ये मेरा तीसरा जो चित्र है साइड व्यू, ये इसकी गाइडलाइन ऑलरेडी मेरे को मिल चुकी है, फ्री में मिल गई। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर दो चित्र बनाओगे, उसकी जो गाइडलाइन लेके आओगे, तो तीसरे में ऑलरेडी आपको बहुत सारा काम करा हुआ मिलेगा। वहाँ पर आपको केवल उन गाइडलाइन को ही गहरा करना है बस, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकतम मतलब 80-90% काम हो चुका होगा। तिरछी आकृति आती है उसमें तो फिर भी कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन आयताकार होगी तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हीं लाइन पे काम हो जाएगा। तो ये हमने तैयार कर लिया। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है यहाँ पे चौथा पॉइंट है, उसके अंदर मैं कहता हूँ नामकरण करो। नामकरण, तलों का नामकरण। तल, अब यहाँ पे अगर अपन ये आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहे हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6 तल दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, 6 तल का नाम रख दो। तो मान लीजिए मैंने ये रख दिया, इसका ये बी रख दिया, ये सी रख दिया, ये डी, ये ई और ये एफ। नामकरण कर दिया हमने। इससे क्या हो, अब इसके अंदर तो क्या लाइनों से समझा रखा है, तो अपन एग्जाम में जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तलों के नाम रख दोगे तो उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चौथे पॉइंट में नामकरण कर दिया। अब पाँचवा पॉइंट क्या है इसके अंदर, जो नामित तल है यानी कि जिनका नाम रखा गया है, उनको आयत और वर्ग में रख दो। जो फ्रंट प्लान साइड व्यू के लिए जो आयत बना है उसमें उनको उठा के रख दो। उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उस तल की आकृति क्या है, पहली चीज़। दूसरी क्या है, उसकी आपके आकृति के बाद उसकी आ गई साइज़ क्या है। और तीसरी आती है इसमें स्थिति। स्थिति का मतलब होता है कि भाई वो खड़ी बनाया है कि पड़ी बनाया है कि टेढ़ा बनाया है, वो स्थिति का मतलब यहाँ पे है। तो अपन 5वें के अंदर मान लीजिए अब हम पहले ये देखते हैं कि फ्रंट में हमको कौन कौन से तल दिख रहे हैं इस आकृति के हिसाब से, इस आइसोमेट्रिक का। तो केवल ए हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो ए हमको समझ में आ गया कि भाई ए दिखने वाला है। अब ए की आकृति क्या है, ए की आकृति हमारी उल्टे टी की जैसी है ना। तो आकृति समझ में आ गई। साइज में हमारा ये 70 है, ये हमारा 20 है, ये 20 है, फिर ये हमारा ये निकालना पड़ेगा। तो देखो ये 70 में से 20 और 30 50 गया, तो ये भी 20 आ गया। तो यहाँ पर ये 70, ये 20, फिर ये हमारा 40, ये हमारा 30, ये 40, ये 20 और ये 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट के अंदर इसको इस तरह से ये 20 और ये इस तरह से बना देंगे। तो ये ए तल हो गया हमारा, और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे, इधर कुछ नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन लाइनों को हटा सकते हैं यहाँ से, इन लाइनों को हटा दें। अब जैसे ही मैं ए तल बनाऊंगा, इसकी गाइडलाइन में ऊपर ले जाऊंगा, हर बिंदु की 2-2 गाइडलाइन में लेके जाऊंगा। कैसे, यहाँ पर हमारा जो ए तल बना है उसके कितने बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बिंदु हो गए। अब आप देखो इस बिंदु की एक गाइडलाइन ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, ये ऑलरेडी खिंची हुई है, इसकी ऊपर जा रही है, ये मैंने खींच दी यहाँ पर। इसी तरह इस बिंदु की और इस बिंदु की ऊपर जा रही है, इस बिंदु के ऊपर 1 2 और 3 की ऊपर जा रही है, ऑलरेडी जा रही है। ठीक है, और ये हमारी इधर से आई रही है। तो हमारा ये जो प्लान के अंदर हमारा ये 3 गाइडलाइन 1 2 3 4 गाइडलाइन चली गई हैं। इससे ही हमारा लगभग सारा चित्र प्लान का बन जाएगा गाइडलाइन के ऊपर ही। तो हमारा फ्रंट बन गया। अब प्लान में हम देखें तो क्या दिख रहा है हमको, ये मेरा तल है सी और ये है ई और ये एफ, 3 तल दिखेंगे ऊपर से। तो मेरा देखो सी का आकृति कैसी है, पहली बात क्या है, सी मेरे को कैसा दिख रहा है आकृति में, आयताकार। आयताकार की साइज़ क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, साइज़। तो साइज़ कितना है, ये 20 है और ये 50। और तीसरी बात क्या है, स्थिति। तो खड़ा है कि पड़ा है, प्लान के अंदर ये खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वस्तु को हम जब इधर से देख रहे हैं तो ये खड़ी हो जाएगी। उस कंडीशन में मेरी ये आयताकार स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो ये मेरा सी तल दिखाई दे रहा है, जिसकी साइज़ मेरे पास 20 है और इसके अंदर ऊंचाई इसकी 50 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन ये ई के लिए जाएंगे, तो ये साइज़ कितना है, 30 और ये कितनी है, 50। तो देखो ये जो गाइडलाइन खींच रही है ना, देखो ये वाली गाइडलाइन, ये दोनों गाइडलाइन मेरे को कह रही है कि भैया इसी पे गहरा कर दो आप, आपका काम हो गया, यानी कि ये मेरा ई तल हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो तल दिख रहा है वो एफ दिख रहा है, उसकी साइज़ क्या है, 20/50। तो देखो ये हमारा 20/50 का ऑलरेडी एक आयत बना हुआ है, और इसको मैं एफ लिख देता हूँ। तो मेरी तीनों जो आकृति है वो दिखाई यहाँ पे दे रही है। क्लियर हो गया।
अब ये गाइडलाइन इसकी यहाँ आ रही है, इसकी यहाँ आ रही है, इसके अंदर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इन चारों की एक गाइडलाइन ये जा कर के नीचे आ गई, इन चारों की ये आ गई, और ऊपर से नीचे अपन पहले ही नीचे से ऊपर जा चुके तो दोबारा लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो साइड व्यू है उसका चित्र लगभग बन चुका है गाइडलाइन की सहायता से। अब साइड में हम यहाँ खड़े होंगे, तो यहाँ खड़े होंगे तो हमको कौन सी आकृति दिख रही है, ये एक तो ये दिख रही है आपकी बी और एक दिख रही है डी। अब बी की आकृति कैसी है, आयताकार, आयताकार साइज कितना है 50 बाई 20 और ये हमारा 50 बाई 40। तो देखो ये गाइडलाइन जो आ रही है ना ये ऑटोमेटिक कह रही है, देखो ये आपका ये आपका ये 50 है यहाँ से और ये हमारा 20 है और ये तल हो गया हमारा बी, ठीक। और ये हमारा जो डी है वो क्या है 50 बाई 40, तो देखो ऑलरेडी ये 50 बाई 40 का डी बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखो आप कोई भी लाइन दोबारा नहीं खींची है, पहले से खींची हुई थी उसी को गहरा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो हमारी जो व्यू होते हैं बना करके आपने गाइडलाइन ले गए तो तीसरी हमारी जो व्यू होता है अपने आप सही बन जाएगा, उसके ऊपर केवल लाइन खींचनी पड़ेगी हमको और ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तो 5वां पॉइंट ये हो गया। और 6वां पॉइंट होता है डायमेंशन और उसके बाद होता है सिंबल। तो थर्ड एंगल का मैंने सिंबल बता ही दिया आपको, मैं कच्चा यहाँ पे बना देता हूँ। आप इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज बनाओगे, सेंटर लाइन खींचोगे, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन की तरफ ही 2 गोले बन जाएंगे। ये थर्ड एंगल का है। फर्स्ट एंगल होता तो ये गोला छोटी लाइन के अपोजिट बन जाता, ठीक है। और डायमेंशन जैसी हमने इसमें दी होती है लगभग वैसी ही डायमेंशन हमको इसमें देनी होती है, और कभी भी डायमेंशन को रिपीट नहीं करनी चाहिए। डायमेंशन देने के लिए 3 या 4 चीज़ें काम में आती है। एक तो एक्सटेंशन लाइन पहली, तो ये हमारी लाइन एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी डायमेंशन लाइन कहलाती है जो इस लाइन के पैरेलल आएगी, इस लाइन के पैरेलल, खड़ी वाली इस लाइन के पैरेलल। और तीसरी बात होती है तीर। तो तीर इसके अंदर जो 1:3 का एक रेशो होता है उसके अंदर इस तरह से सुंदर सा तीर बनना चाहिए। और ये डायमेंशन हमारी इन दोनों तीरों के बीच में इस तरह से लिखनी चाहिए, खड़ी वाली डायमेंशन ऐसे लिखी जाएगी, क्लियर। और उसके बाद आपकी आकृतियाँ सही होनी चाहिए डायमेंशन लिखने की। सिंबल आपको मैंने ये बता ही दिया। तो ये लगभग हमारा इस तरह से चित्र बनता है। तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में, छोटे से 20-22 मिनट के वीडियो के अंदर। जल्दी से छोटा होता नहीं है वीडियो। तो अगर इन पॉइंटों को लेके चलोगे तो आप सारे चित्र बनाते चले जाओगे। बेसिक चीज़ आप एक बार दोबारा से पढ़ लो, तिबारा पढ़ लो, किताब के अंदर आपको उसको थ्योरी मिल जाती है। तो अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और आप मेरे जो चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं उसमें मल्टी कलर भी डाल रखे हैं, उनको भी आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको सारी वहाँ पे फंडामेंटल मिलेंगी। ये जो भी मैंने आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक वाले सवालों को सॉल्व किया है उसके अंदर मैंने इन स्टेप को लिया है। वहाँ पे एक एक स्टेप को, जब एक एक चित्र को आप बार बार देखोगे, एक वीडियो को या और इस तरह के और वीडियो को बार बार देखोगे तो सारे फंडामेंटल आपको क्लियर होंगे, जिससे कि आप ज़िंदगी में इसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।